अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो एक प्यारा सा ब्लॉग फिर से शुरू कर देते हैं। आयशा और हुमैरा के यहाँ पर हो रहा है हेयर कट। उसके बाद अम्मी को पता चला कि मैं जा रही हूँ, तो अम्मी ने मेरी तैयारी शुरू कर दी है। तो कुछ तो अम्मी का जो प्यार है वो हो चुका है शुरू, क्योंकि कल मैं जा रही हूँ तो अम्मी मेरे लिए कुछ बना रही हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको अपने ससुराल में जाके दिखाऊंगी अम्मी ने क्या क्या बना के दिया है मुझे। और यहाँ पर बच्चे हो गए हैं रेडी, हेयर कट करा के बाथिंग कर ली है। कुछ बच्चे कर रहे हैं ब्रेकफास्ट और मोहम्मद हसन जो हैं वो खेल रहे हैं, मेरे प्यारे से भतीजे। तो मदिहा भी तैयार हो गई हैं, वो नाश्ता कर रही हैं समोसों का। और हम लोगों की एक प्लानिंग हो रही है, तो मैं नीचे गई और भाई का ये हो रहा था कि क्योंकि मुझे रस की खीर लेकर आनी थी बनवा कर, तो भाई ने सारी चीज़ों को सेट कर दिया और रस भी मंगा दिया है। तो तकरीबन ये 90 किलो रस है, उसकी खीर बननी है। तो सबसे बड़े वाले भगोने हमारे पास ये हैं, उसमें बनेगा। व्लॉग को लास्ट तक देखना, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग है। हम लोगों ने कैसे कितनी तैयारी करने के बाद एक रस की खीर जो है वो बनाई, और रस की खीर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। सर्दियों में गन्ने की रस की खीर बनती है, शायद सभी जगह बनती होगी। तो किस किस के यहाँ पर गन्ने की रस की खीर बनती है सर्दियों में ज़रूर बताएं। और हमने मतलब इंजॉय करने के लिए नीचे ये सेटअप तैयार किया है पूरा। अदरवाइज़ हम लोग बर्नर पे भी बना सकते थे बड़े वाले, बट वो नहीं बनाया क्योंकि इसमें मज़ा आएगा। और इस तरह की जो गेट टुगेदर भी हो जाता है, क्योंकि सब लोग नीचे बैठेंगे, बात करेंगे, कोई मूंगफली छिलेगा, कोई गोले काटेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। तो माशाल्लाह पूरी फैमिली जो है इसमें लग गई है रस की खीर बनाने में। और सबसे ज़्यादा जो मेहनत की है वो मेरे एक रविश भाई हैं, उन्होंने की है। तो ये रविश भाई हैं और मुदस्सर भाई दोनों जो हैं लग रहे हैं रस की खीर बनाने के लिए। और भाभी भी हैं, और 2 भाभी मेरी खाना बना रही हैं ऊपर, और बाकी नीचे भी लग रही हैं। तो यही सब चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि डिनर भी रेडी करना है और रस की खीर में लगता है थोड़ा सा टाइम। तो ये वाला जो मज़ा मिलता है वो सिर्फ यहीं पर मिलता है गांव में ही, इस तरह का। और हमेशा हम ऐसा करते हैं, जैसे कि गाजर का हलवा बनाना है तो बहुत सारा बनाना है। और हमारे घर के पास जो है ना वो है, जंगल हैं, जो मैंने आपको भी दिखाया है। और भाई लगे हुए हैं, मैं आ गई थी किसी काम से ऊपर, और भाभी मूंगफली छील रही हैं। और कोई चावल, जो नए वाले चावल होते हैं वो वाले चावल डलेंगे इसमें, वो साफ़ हो रहे हैं। तो कुछ ना कुछ चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। कि आप लोगों को भी मज़ा आ रहा है व्लॉग देखने में, कमेंट करना ज़रूर। और आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। और आज मुझे अपनी तैयारी भी करनी है, क्योंकि मेरा जो है कल जाने का टाइम है। तो खीर जो है बन रही है, और अम्मी मेरी तैयारी कर रही हैं। हम लोगों का टाइम जो है वो पूरा हो गया, जितना हमें यहाँ पर रहना था। तो ये हमारा घर का ही है, ये हमारे घर में ही रहता है, इस मतलब सेफ्टी के लिए ये ध्यान रखता है सबका। तो कोई बाहर का आदमी यहाँ नहीं आ सकता है। बहुत पूरा जो एरिया ही हमारे घर का है, इसमें हमारे ताया भी रहते हैं उधर साइड। और ये हमारा पूरा घर का एरिया हमारा ही है। तो ये सब चल रहा है। आज तैयारी कर रहे हैं घर जाने की, और काफ़ी ज़्यादा अभी थोड़ा सा काम भी है मुझे, जैसे कि पैकिंग करना है। और अम्मी भाभी सब लोग मेरी तैयारी में ही लगे हुए हैं, तो बनाना करना कर रहे हैं। अब हम फुल एंजॉय करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ होती है रस की खीर में कि रस का जो ऊपर का ये गंदा सा ब्लैक ब्लैक सा, जो इसको मैली बोलते हैं, इसको उतारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक उतरती नहीं है जब तक ये वाइट नहीं बनती। और हम लोग कुल्हड़ की चाय भी इंजॉय कर रहे थे। तो भाभी बना कर ले आई थी, नीचे चाय पी रहे थे और खीर बना रहे थे। और ये मिल्क डलने के बाद इसकी वो मैली उतरती है। तो ये भाई बार बार डाल रहे थे, और सब ने बहुत मेहनत की। और बहुत मेहनत के बाद और बहुत ही अच्छी सी खीर इंशाल्लाह बनेगी। और मौसम जो है वो भी ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश आने वाली है थोड़ी देर में। तो यहाँ पर मेरी बड़ी वाली भाभी भी आ गई हैं, ये मूंगफली छील रही हैं और गोला कसा हुआ रखा है, चाय भी चल रही है। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो मेरी फैमिली बहुत ही अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। अल्लाह ताला सबको ऐसी फैमिली दे, सबको ऐसे भाई दे, भाभी अम्मी, बहुत सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो चलिए, तारीफ़ें तो हो गई हैं काफ़ी अब, और चावल जो हैं वो गल चुके हैं खीर के। अब गोला और मूंगफली डलने का टाइम आ गया है। तो इतने ये पकती है, इतने मैं बच्चों को खाना खिलाऊंगी। डिनर का टाइम हो गया और बच्चों को जो भूख लग रही है, ऊपर जाके भाभी ने खाना भी रेडी कर दिया है। तो जल्दी से खाना इनको खिलाते हैं, उसके बाद फिर से नीचे आएंगे। तकरीबन 100 किलो जो रस था उसकी खीर बनी है, 2 भगोने में, बड़े बड़े जो हमारे घर में फुल साइज़ के भगोने हैं उनमें खीर बनी है ये। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रही, और मैं भी लेकर जाऊंगी, बाजी के यहाँ भी जाएगी, और हमारी जो ताया हैं उनके यहाँ भी जाएगी। यहाँ पर 2-3 ताया रहते हैं, उनके यहाँ पर भी जाएगी। तो सब, और घर में भी रहेगी, तो इतनी तो बनती है। तो देखिए बारिश भी शुरू हो गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह खीर भी बन चुकी है पूरी। और बारिश का मौसम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बारिश का मौसम हो रहा है। तो देखिए लास्ट खीर बनके तैयार हो चुकी है, ये
के साथ खाई जाती है। अब स्पेशली फूफा बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं मेरे जो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो एक प्यारा सा व्लॉग फिर से बनाते हैं। आज सर्दी बहुत ज़्यादा है तो आज का दिन इस तरह से निकला और बच्चों को मैंने रज़ाई में ही बिठा के रखा हुआ है। और यहाँ के समोसे बहुत ज़्यादा फेमस हैं। हमारे घर के साइड में जो येलो घर है इसमें समोसे बनते हैं, तो हमारे नेबर ही हैं, नीचे ही समोसे बनते हैं, तो बहुत गरम गरम समोसे हमें मंगा देती हैं और बच्चे खूब शौक से खाते हैं। मैं भी नीचे आ गई हूँ थोड़ा सा हाथ सेकने के लिए, क्योंकि धूप बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है आज और समझ में ही नहीं आ रहा है कि आज धूप निकलेगी कि नहीं निकलेगी। इसी कश्मकश में कि धूप निकलेगी कि नहीं निकलेगी। तो भाई पूरा दिन यहाँ पर आग जलाते हैं, तो ये जलती रहती है यहाँ पर आग, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। फिर मैं चली गई थी भाभी की तरफ और भाभी की तरफ से आने के बाद थोड़ा धूप दिखी तो अम्मी ने यहाँ पर नए चावलों का मटर पुलाव बनवा लिया था। तो अब खाने की तैयारी हो रही है और सब लोग नमाज़ की तैयारी भी कर रहे हैं और खाना भी बन रहा है, तो उसकी भी तैयारी चल रही हैं। तो फ़िलहाल तो यही सब चीज़ें हो रही हैं और थोड़ी सी धूप निकलने के बाद जो है मोहम्मद हसन को भी धूप लगाई जा रही है और सब लोग फिर धूप में बैठते ही हैं टाइम निकाल कर, क्योंकि ये वाली धूप बहुत मुश्किल से मिलती है। और ये प्यारा सा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बातें करता है मेरा भतीजा, है तो छोटा सा। आप लोग भी माशाल्लाह ज़रूर बोल दिया करें, क्योंकि छोटे बच्चों को नज़र की बहुत ज़्यादा वो रहती है, माशाल्लाह माशाल्लाह नज़र नहीं लगे। तो बहुत मज़े कर रहे हैं हम लोग। तो आप लोग क्या कर रहे हैं अपने अपने घर, क्योंकि सभी की वेकेशंस हैं, सभी अपने अपने घर गए हुए होते हैं इस टाइम में। तो माशाल्लाह हम लोग का तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और कोई पूछ रहे थे कि आप लोगों का घर कहाँ कहाँ है, तो मैं आपको बता दूँ मेरा घर जो है वो गाँव में भी है, जिसमें मैं आई हूँ अभी है राजपुर। तो और हम लोगों का घर जो है वो गाज़ियाबाद में भी है। तो सब एक जगह इकट्ठा होकर हम लोग रहते हैं वेकेशंस में, क्योंकि मेरे भतीजे जो हैं स्कूल भी जाते हैं। तो ये सब चीज़ होती है, हमारा गांव है। तो जब हम राजपुर में आते हैं तो सभी आते हैं साथ में और सब इकट्ठा होकर रहते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा घर है और जो दूसरी वाली भाभी हैं वो यहीं पर रहती हैं, जिनका मैंने आपको पहले विजिट कराया था घर का। नए चावल आ चुके हैं और पर बैठने की फरमाइश हो रही थी सबकी कि धूप में बैठ के नए चावल का जो है लुत्फ़ उठाया जाएगा, तो वही सब कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत ही मज़े कर रही हूँ और बच्चे भी खूब मज़े कर रहे हैं और टाइम का पता ही नहीं चलता कि इतना सारा टाइम जो है, मतलब थोड़ा सा टाइम इतना तेज़ी से निकल जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता इधर आने का, लेकिन जो भी मिलता है उसमें काफ़ी इन्जॉय करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। तो हम लोग अब लंच कर रहे हैं और आज जो है मेरी भाभी भी आने वाली हैं, जो सेकंड नंबर की भाभी है ना वो आने वाली हैं आज। तो वो अपने घर गई हुई हैं, तो उनका अब हम वेट करेंगे, थोड़ी देर बाद ही सुनाए कि वो आ जाएंगी लंच के बाद। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों को खाना खिला दूँगी, उसके बाद फिर ये रही देखिए भाई लेकर आ गए हैं और भाभी भी आ गई हैं। ये है मेरे प्यारे से भतीजे इज़हान और मदिहा। तो ये वाली जो स्वीट है ना, ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट स्वीट थी बचपन में। और फिर हम लोग चाय पीने के बाद हम लोगों की प्लानिंग हुई कि हम राजा जी की हवेली, जो कि थोड़ा सा डिस्टेंस मिलते हैं, आप लोग भी पूरा देखिएगा ब्लॉग को और ऐसे ही एंजॉय कीजिएगा। और फॉलो ज़रूर करें इंस्टा पेज को शिफा 3839 एंड यूट्यूब चैनल है शिफास किचन, सब्सक्राइब कीजिए।
तो पहुंचने के बाद बच्चों को राइड्स कराई और उनकी पसंद की चीज़ें कराई और घुमाया फिराया खिलाया, खूब इंजॉय कराया क्योंकि हम बच्चों की वजह से ही आए थे यहाँ पर। बच्चों को बहुत ज़्यादा दिल था, तो मेरे भाई कहने लगे थे भाभी वगैरह कि चलो चलते हैं घूमने के लिए, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ता है और रात के टाइम ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। से फ्री होने के बाद हम लोग आ गए हैं अंदर, क्योंकि अब कुछ खा लेते हैं, घूम फिर लिए हैं और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी करा दिया है। अब कुछ ऑर्डर कर देते हैं देखकर। तो इनका इंटीरियर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन हुआ है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है आउटिंग के लिए। आप आ सकते हैं, खूब बढ़िया से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये इन्होंने अचार है, शायद नींबू का अचार है, तो एक में मिक्स है। तो वही मैं देख रही थी कि इन पॉट में क्या क्या है, कौन कौन से अचार हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जल्दी आएंगे। इस बार मैं अपने हस्बैंड के साथ आऊँगी, इस बार अपनी फैमिली के साथ आएंगे। उसके बाद अपनी अपनी फेवरेट चीज़ें सब लोगों ने मंगाई, जैसे राज कचौड़ी, दही भल्ले हम लोग के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं और गर्ल्स के तो होते ही हैं। तो सब लोग खा रहे हैं यहाँ पर, और बच्चों के बर्गर, नूडल्स और ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो चलिए आप लोग भी देखिए, एंजॉय कीजिए और फिर देखते हैं। और एक चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। ये वाली चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। एक तो कुल्हड़ की चाय यहाँ की फ़ेमस है, और सर्दी प्लस सर्दी नहीं भी हो तो भी हम लोगों की बहुत ही ज़्यादा हम शौकीन हैं चाय के, सभी पूरी फैमिली शौकीन है। तो आप लोग व्लॉग देख के समझ ही जाएंगे कि कितने ज़्यादा शौकीन है। यहाँ तक कि बच्चे भी पी रहे हैं कुल्हड़ की चाय। तो भाई जो हैं वो चाय ले रहे हैं, और फिर उसके बाद हमने मटका वाली खीर भी इंजॉय की। तो यहाँ पर मटका वाली खीर भी है, और ये सब लोग तो बहुत आते रहते हैं, भाभी वगैरह और भाई सब आ चुके हैं पहले काफ़ी, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया मैंने। तो सबसे पहले हमने खीर खाई यहाँ पे, उसके बाद हमने चाय ली। बहुत ही टेस्टी चाय है, थोड़ा सा मीठा, मतलब अपने हिसाब से होता है मीठा, थोड़ा सा तेज़ लगा, बट बहुत अच्छी थी, बुरी नहीं कहा जा सकती, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। अगर आप मीठा अपने अकॉर्डिंग डालेंगे तो बहुत टेस्टी थी।
तो सब लोगों को चाय पीने के बाद हम लोगों को ऊँट की सवारी भी करनी थी, तो अब लास्ट में वो करेंगे, उसके बाद घर निकल जाएंगे।